तो उसी मुहिम को बेटा आगे बढ़ा रहे हैं एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ। फिर आपके सामने रूबरू हो रहे हैं एक नई थॉट, एक नई एनर्जी के साथ। तो आज की जो हमारी थॉट है बेटा वह है कि जिंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज उसी काम को करने से आता है जिसे देखकर लोग कहते हैं कि ये तुम्हारे बस का नहीं है। बिल्कुल सही बात है बेटा। आप अगर मेहनत कर रहे हो बेटा, कंटिन्यू मेहनत करते जा रहे हो, लेकिन जो आपके और पास वाले जो साथी हैं, लोग हैं, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि भाई इतने दिन से पढ़ाई कर रहा है, इतने दिन से मेहनत कर रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखना बेटा कि दूसरों का काम कहना होता है, आपका काम सिर्फ मेहनत करना है। अगर आप दूसरों की बातों को अगर ध्यान दोगे तो आप कभी भी क्या नहीं हो सकते, कामयाब नहीं हो सकते। इसीलिए दूसरों की बातों को इग्नोर करना सीखो और मेहनत करते रहो। और जिस दिन आप बेटा कामयाब होंगे, कहने वाले अपने आप क्या हो जाएंगे बेटा, चुप हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ रहे हैं बेटा। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें बेटा, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। ये रहा बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन को थोड़ा सा और जूम कर देते हैं बेटा। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। यूपीपीएससी का है बेटा, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक बात ध्यान रखना कि अगर मान लो कोई आपसे बेटा कहता है कि क्वेश्चन सेशन में कोई दम नहीं है, तो ध्यान रखना बेटा एग्जाम का नेचर पता होना चाहिए। एग्जाम का नेचर पता होना चाहिए कि एग्जाम कैसे आएगा। ठीक है, अब मैं आपको यूपीपीएससी के में 5-5 6-6 लाइन के क्वेश्चन करा दूं, जो मैंने कराए हैं पिछले जब नोट सेट हुआ था बेटा, उस साइड टाइम कराए थे। लेकिन नेचर तय करता है बेटा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें बेटा, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है डेवलपिंग ऑफ स्पेयरिंग अंटिल 8th वीक आफ्टर इम्प्लांटेशन इज नॉन एज, मतलब कि डेवलपिंग ऑफ स्पेयरिंग अंटिल 8th वीक इम्प्लांटेशन आफ्टर इम्प्लांटेशन इज नॉन एज, मतलब उसको क्या बोलोगे बेटा आप, उसको क्या बोलोगे? क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, बताओ। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं बेटा, इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन से बेटा 3 क्वेश्चन निकालेंगे। और वो कैसे निकालेंगे देखो, सबसे पहले होता है बेटा ओवम, फिर एम्ब्रियो, फिर क्या होता है बेटा एम्ब्रियो, और उसके बाद होता है बेटा क्या, फीटस। उसके बाद क्या है, फीटस। तो अगर हम बोलें कि ओवम कब से कब तक, तो 0 दिन, मतलब जिस दिन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले बेटा। ठीक है, 0 से 14 दिन तक का टाइम, कब तक का होता है बेटा, 0 से 14 दिन तक का ओवम कहलाता है, ध्यान रखना। या आप बोल सकते हो 0 से 2 वीक। ठीक है बेटा, एम्ब्रियो, अब यहाँ पर देखो बेटा 14 दिन तो यहाँ पर खत्म हो गए, जो लास्ट 14वां दिन था वो खत्म हो गया। अब कौन से दिन से बेटा, 15वें दिन से स्टार्ट होगा। और कब तक बेटा, 8th वीक तक। कब तक, 8th वीक तक ये पीरियड होता है, ध्यान रखना। अब अगर हम फीटस की बात करें तो फीटस क्या होगा बेटा, 8th वीक खत्म, तो 9 वीक से स्टार्ट होगा और कब तक बेटा, टिल डिलीवरी। कब तक होगा डियर, टिल डिलीवरी तक होगा। तो ध्यान रखना बेटा, यहां से कितने क्वेश्चन आपको निकल के आए, 3 क्वेश्चन सर। ओवम का टाइम पीरियड कितना होता है, 0 से 14 दिन का होता है डियर। एम्ब्रियो का होता है 15 दिन से 8th वीक तक, और फीटस का होता है 9 वीक से लेकर टिल डिलीवरी तक। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखना बेटा, डेवलपिंग ऑफ स्पेयरिंग अंटिल 8th वीक आफ्टर इम्प्लांटेशन इज नॉन एज। इम्प्लांटेशन के बाद 8th वीक तक का जो बेटा प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं सर, नियोनेट। नहीं बेटा, नियोनेट तो क्या हो गया, डिलीवरी के बाद की बात हो गई। और जो नियोनेट होता है बेटा, वो मतलब जब बेबी बेटा फीटस जब डिलीवर्ड होता है तो उस दिन से लगाएंगे, और कब तक बेटा, 28 दिन तक। 28 दिन तक के जो बेबी होता है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, नियोनेट बोलते हैं, न्यू बॉर्न बोलते हैं। नेक्स्ट बेटा फीटस। फीटस का आप देखो बेटा, यहां तक तो 8 वीक तक पूछा है, लेकिन फीटस कब तक का है बेटा, 9 वीक से टिल डिलीवरी तक, मतलब ये भी अपना ऑप्शन नहीं हो सकता, नियोनेट भी अपना ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट बेटा कोरियन। कोरियन क्या होती है सर, कोरियन होती है बेटा प्लेसेंटा की आउटर लेयर। प्लेसेंटा की जो आउटर लेयर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरियन बोला जाता है। इसलिए ध्यान रखना बेटा कि कोरियन भी अपना आंसर नहीं है। तो सर अपना आंसर कौन सा बचा बेटा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो कब तक बोलेंगे बेटा, 15वें दिन से और 8 वीक तक, यही तो पूछा है, अंटिल 8th वीक, मतलब 8 वीक तक के
जो प्रोडक्ट होता है इम्प्लांटेशन के बाद उसको क्या बोला जाता है? तो आंसर क्या होगा बेटा? एम्ब्रियो इज द राइट आंसर। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, मेन पर्पज हमारा बेटा क्या है? आंसर देना नहीं है कि बाकी के 3 ऑप्शन हमारे क्यों नहीं है, वो हमारा मेन पर्पज है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें बेटा। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन कभी बेटा नए नहीं बनाए जाते, उन्हीं क्वेश्चनों को तोड़ मरोड़ के बेटा दूसरे एग्जाम में आपके सामने पेश किया जाता है बस। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 7 वीक आफ्टर कंसेप्शन, कंसेप्शन के बेटा 7 वीक के बाद ग्रोइंग स्ट्रक्चर इनसाइड ए यूट्रस इज आल्सो नोन एज या इज नाउ कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है बेटा? आफ्टर कंसेप्शन, कंसेप्शन हुआ है और 7 वीक का क्या चल रहा है बेटा? समय चल रहा है। ग्रोइंग स्ट्रक्चर इनसाइड ए यूट्रस, यूट्रस के अंदर उसको हम क्या बोलेंगे? देखो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज क्वेश्चन की क्या कर दी बेटा? चेंज कर दी है, ध्यान रखना। सर उसको क्या नियोनेट बोलेंगे? नहीं, नियोनेट को मैंने बताया था बेटा क्या बोलेंगे? 0 से और 28 दिन तक का जो बेबी होता है बेटा उसको न्यूबॉर्न बोला जाता है, ध्यान रखना। और न्यूबॉर्न भी बेटा 2 टाइप के होते हैं, एक तो अर्ली न्यूबॉर्न होता है सर, एक कौन सा होता है? अर्ली न्यूबॉर्न होता है, और एक होता है डियर लेट न्यूबॉर्न। एक क्या होता है? लेट न्यूबॉर्न। और जो अर्ली न्यूबॉर्न होता है वो होता है 0 से 7 डेज का बेटा, जन्म के 7 दिन बाद तक का कौन सा होता है? अर्ली। ठीक है, और लेट कौन सा होता है? अब 7 दिन तो खत्म हो गए, 7वें दिन के बाद 8वां दिन स्टार्ट होगा, 8वें दिन से लेके और 28वें दिन तक का जो न्यूबॉर्न होता है उसको लेट न्यूबॉर्न बोला जाता है। तो कितने टाइप के बेटा? 2 टाइप के न्यूबॉर्न, एक तो अर्ली न्यूबॉर्न और एक लेट न्यूबॉर्न। इसका मतलब ये ऑप्शन तो अपना छोटा हो गया बेटा। नेक्स्ट सर फीटस, फीटस का टाइमिंग मैंने आपको बताया था बेटा 9 वीक से लेके और टिल डिलीवरी तक। कब तक बेटा? टिल डिलीवरी तक। इसका मतलब कि सी ऑप्शन भी क्या हो गया? छोटा हो गया। नेक्स्ट बेटा एम्ब्रियो, बिल्कुल सही बात है बेटा, एम्ब्रियो इज द राइट आंसर, एम्ब्रियो इज द राइट आंसर। तो ध्यान रखना कि मैंने बताया था कि 15वें दिन से स्टार्ट होगा, ठीक है, और कब तक रहेगा डियर? ये रहेगा 8th वीक तक, 8th वीक, 15वें दिन से और 8th वीक तक के बेटा प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोला जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जाइगोट क्या है? तो डियर ध्यान रखना, जो जाइगोट होता है बेटा, जो जाइगोट होता है, यहां तक बेटा आई होप समझ में आया होगा आप लोगों के। ठीक है, नेक्स्ट जो हम किसकी बात कर रहे हैं? जाइगोट की। सर जाइगोट क्या है? तो जाइगोट ध्यान रखना बेटा, फ्यूजन ऑफ दी, फ्यूजन मतलब क्या हो रहा है बेटा? फ्यूजन हो रहा है, या आप बोल सकते हो इसी को फर्टिलाइजेशन। क्या बोल सकते हो? फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन किस किस के बीच होगा डियर? फर्टिलाइजेशन एक तो होगा स्पर्म के, और एक किसके बीच होगा बेटा? ओवम के। एक किसके बीच होगा? ओवम के। ध्यान रखना बेटा, जो ओवम होता है, ठीक है, मतलब स्पर्म के साथ जो फ्यूजन होता है, फर्टिलाइज होता है, वो ओवम नहीं, वो एक अलग प्रोडक्ट होता है जिसको बोलते हैं हम सेकेंडरी oocyte। क्या बोला जाता है डियर? सेकेंडरी oocyte बोला जाता है। ध्यान रखना बेटा, क्या बोला जाता है? सेकेंडरी oocyte बोला जाता है। तो अगर हम कहेंगे किसको बेटा कि भाई जाइगोट क्या है, तो स्पर्म और सेकेंडरी oocyte का, स्पर्म और सेकेंडरी oocyte का जो फ्यूजन होता है, फ्यूजन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं डियर? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद ध्यान रखना बेटा, जो बात बोल रहा हूं नोट डाउन करते चलना, फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं हम क्या बेटा? जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। सर जाइगोट कब बनता है? तो ध्यान रखना बेटा, जो जाइगोट भी, इसका भी टाइम क्या होता है? 0 से लेके और कब तक बेटा? 14वें दिन तक। ठीक है डियर, 0 से लेके 14वें दिन तक का जो टाइम होता है वही जाइगोट कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से यूपीपीएससी में क्या पूछ सकता है वो सुनना बड़े ध्यान से, नोट डाउन करते चलना बेटा, कि जो फर्टिलाइजेशन होता है सबसे ज्यादा कहां पर होता है डियर? एम्प्यूला में होता है। कहां पर होता है? मोस्ट कॉमन अगर पूछ ले, एम्प्यूला में होता है। सर क्यों होता है एम्प्यूला में? इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो एम्प्यूला होता है उसका जो डायमीटर होता है बेटा,
जो उसका डायमीटर होता है वो कितने mm का होता है, 5 mm का होता है। कितने mm का होता है, 5 mm का होता है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन बताए हैं एग्जाम में बेटा पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो इसका जो राइट आंसर था वो मैंने आपको बता दिया, एम्ब्रियो। और इसका जो जाइगोट है बेटा इसका आंसर नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर निकला बेटा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी बेटा आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर। स्क्रीन क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें बेटा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। एम्ब्रियो चेंज इनटू फीटस आफ्टर। ठीक है, इसमें देखो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन दे दिया था बेटा। सबसे पहले ओबम, उसके बाद सर एम्ब्रियो और उसके बाद फीटस। ठीक है, ओबम 0 से लेके 14 डेज तक का है। एम्ब्रियो सर कब तक का है, तो ध्यान रखना बेटा एम्ब्रियो है 14वां दिन खत्म, 15वें दिन से स्टार्ट और 8th वीक तक का। अब फीटस 9 वीक से स्टार्ट और टिल डिलीवरी तक। कब तक है बेटा, टिल डिलीवरी तक। ठीक है, इन तीनों कंसेप्ट को आपको बेटा याद रखना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन को पढ़ो, एम्ब्रियो चेंज इनटू फीटस, मतलब जो एम्ब्रियो है वो किस में चेंज हो रहा है, फीटस में चेंज हो रहा है। फीटस आफ्टर मतलब कब होगा, क्या 2 वीक पर, नहीं सर 2 वीक पर तो क्या बनता है, 2 वीक तक तो ओवम बनता है, उसके बाद चेंज होगा तो ये किसमें होगा, एम्ब्रियो में। मतलब ये अपना आंसर नहीं हो सकता बेटा। दूसरा 6 वीक, अब सर यहां तक तो कितने दिन की, कितने वीक की बात चल रही थी, 2 वीक। अब यहां पर देखो बेटा एम्ब्रियो, ठीक है, अब एम्ब्रियो क्या पूछा है, एम्ब्रियो चेंज इनटू फीटस, मतलब कि 6 वीक पर क्या होगा, नहीं भाई 15वें दिन से स्टार्ट है और ये कब तक चल रहा है बेटा, 8th वीक तक। मतलब अभी तो 6 के बाद 7 आएगा फिर 8 आएगा, मतलब कि इसी जो 6 वीक है बेटा इसमें एम्ब्रियो, खुद एम्ब्रियो में क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी अपना खोटा हो गया। नेक्स्ट 4th वीक, फोर्थ जब 6 वीक नहीं है तो 4th वीक कहां से आंसर होगा बेटा, रॉन्ग आंसर। इसका जो राइट आंसर है बेटा वो कौन सा है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। भाई 8 वीक के बाद या 8 वीक के बाद ही तो क्या होता है डियर, कि जो एम्ब्रियो होता है वो किसमें चेंज होता है, फीटस में चेंज होता है सर। इसीलिए अपना जो राइट आंसर होगा बेटा वो कौन सा होगा, 8th वीक इज द राइट आंसर होगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा। एक बार क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बेटा, इन द स्टेज ऑफ ग्रोथ, इन द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट द इन्फेंसी एक्सटेंड फ्रॉम, बिल्कुल सही बात है। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा ये क्वेश्चन लिया गया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से लिया गया है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देता हूं, जो ग्रोथ है बेटा किसकी होती है और डेवलपमेंट किसका होता है। जो ग्रोथ होती है डियर वो होती है सेल की, या फिर बोल सकते हो सर टिश्यू। भाई टिश्यू भी किससे मिलकर बना है बेटा, सेल से, इसलिए ग्रोथ किसकी होती है, सेल्स की होती है। ठीक है, और डेवलपमेंट किसका होता है डियर, ब्रेन का होता है। डेवलपमेंट किसका होता है, ब्रेन का होता है। जो ग्रोथ है बेटा वो कैसी होती है, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव होती है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, और जो डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव है। क्या है, क्वालिटेटिव। नोट डाउन करते चलना बेटा, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ध्यान रखना यूपीपीएससी के एग्जाम से। सर ये क्वेश्चन क्या नॉर्थ सेट के लिए, नहीं बेटा, नॉर्थ सेट में इतने सरल क्वेश्चन कभी नहीं आते, ध्यान रखना। आते हैं तो वो 8-10 क्वेश्चनों का वेटेज होता है जिसको हर कोई करके आता है। उसके बाद फिर यही है कि ये मेरा सही है और ये मेरा सही है, वो सबके सही होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, जो पढ़ता है उसके भी सही है, जो नहीं पढ़ता उसके भी सही क्वेश्चन होंगे बेटा। ठीक है, नॉर्थ सेट में तो ध्यान रखना बेटा कि वो क्वेश्चन डिसाइड करते हैं जो यूट्यूबर बेटा यूट्यूब पर नहीं डालते, वो क्वेश्चन बेटा नंबर आने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और जिनको यूट्यूबर डालते हैं वही क्वेश्चन बेटा क्या होते हैं,
नंबर लाने में रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो आगे बात करते हैं बेटा। तो ये क्या है क्वांटिटेटिव और ये क्या है बेटा क्वालिटेटिव। आई होप यहां तक समझ में आया होगा बेटा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पूरा चैप्टर है बेटा, इसको यहाँ पर हम 1 घंटे में 30 मिनट में नहीं करवा सकते बेटा। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। इन द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट द इन्फेंसी एक्सटेंड फ्रॉम, मतलब इसमें सिर्फ इतना पूछा है कि सर जो इन्फेंट होता है उसकी एज कहां तक होती है। तो एक बार मैं आपको बेटा एज का क्राइटेरिया बता देता हूं, ठीक है, उससे आपको आइडिया आंसर में भी लग जाएगा बेटा, आंसर में भी उसका आइडिया आपको लग जाएगा। तो क्वेश्चन को एक बार बता देता हूं बेटा मैं आपको कैसे होगा। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे पहले बात करें बेटा हम किसकी, ठीक है, सबसे पहले न्यूबॉर्न, किसकी डियर, न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न होता है बेटा 0 से 28 दिन तक का। ठीक है, अब बात आती है कि इन्फेंट, इन्फेंट होता है बेटा 28 दिन से लेके 1 ईयर तक का। और इन्फेंट के बाद आता है टोडलर। टोडलर होता है डियर 1 से और 3 ईयर तक का, मतलब 3 साल, 2 साल का बेबी इन्फेंट है या टोडलर है? नहीं सर, इन्फेंट नहीं है, वो क्या है, टोडलर है, ध्यान रखना बेटा। नेक्स्ट आता है प्री स्कूल चिल्ड्रन। क्या आता है, प्री स्कूल चिल्ड्रन। ठीक है बेटा, ये सर ये होता है 3 साल के बाद और 6 साल तक के बच्चे का, मतलब 5 साल का बच्चा क्या होगा सर, प्री स्कूल चिल्ड्रन में क्या होगा बेटा, काउंट होगा। नेक्स्ट है स्कूल चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्या होता है, स्कूल चिल्ड्रन। स्कूल चिल्ड्रन की जो एज होती है डियर वो होती है 6 से 12 ईयर, मतलब कि 6 से 12 साल तक का बच्चा कौन होगा, वो होगा बेटा स्कूल चाइल्ड होगा, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सर एडोलेसेंट। एडोलेसेंट, एडोलेसेंट ध्यान रखना बेटा 12 से 18 साल तक का क्या कहलाएगा, एडोलेसेंट कहलाएगा। ठीक है सर, एडोलेसेंट के बाद आता है अर्ली एडल्टहुड। क्या आता है, अर्ली एडल्टहुड। सर अर्ली एडल्टहुड कब से कब तक का, तो ध्यान रखना बेटा 18 से 35 साल तक का क्या कहलाता है, अर्ली एडल्टहुड में गिना जाता है। ठीक है सर, मिडिल एडल्टहुड वो होता है बेटा 35 से 65 साल तक का। ठीक है सर, नेक्स्ट क्या होगा, 35 से 65 साल तक का मिडिल में, मिडिल एडल्टहुड में। और उसके बाद होता है लेट एडल्टहुड। क्या होता है डियर, लेट एडल्टहुड। ये मोर देन 65 ईयर से ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, ये जो मैंने लिस्ट आपको बताई है बेटा, ये एग्जाम में अक्सर पूछी भाई। जैसे अब ये क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर दिया है बेटा, ठीक है, कि इन द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट द इन्फेंसी एक्सटेंड फ्रॉम, कब से कब तक होता है। ठीक है, अब यहां पर तो हमें सिर्फ किसका पूछा है, इन्फेंट का पूछा है सर। किसका पूछा है, इन्फेंट का। आने वाले एग्जाम में इन्फेंट का ना पूछे, टोडलर का पूछ ले, स्कूल चिल्ड्रन का पूछ ले, मिडिल एडल्टहुड का कुछ भी पूछ सकता है बेटा, ध्यान रखना। लेकिन इस बार इस यहां से क्वेश्चन लिया है तो ध्यान रखना अगली बार भी बेटा यहीं से क्वेश्चन लेगा एग्जामिनर। ठीक है, तो पर थोड़ा सा क्या लेगा, घुमा के क्वेश्चन आपके सामने पेश करेगा बेटा। ठीक है, तो इसका जो आंसर निकलेगा अब आप देख सकते हो बेटा, इसका आंसर क्या निकला कि भाई बर्थ से और 4 वीक, नहीं बर्थ से और 4 वीक तक का समय तो बेटा क्या होता है, 1 मंथ हो गया, मतलब 28 डेज हो गया, 1 मंथ। तो यहाँ पर जो ये इसका जो आंसर होगा बेटा, ए ऑप्शन तो न्यूबॉर्न है। क्या है सर, न्यूबॉर्न है। तो ये कैसे हो सकता है हमारा आंसर, मतलब ए ऑप्शन इज द रॉन्ग आंसर होगा बेटा। नेक्स्ट, बर्थ टू 1 ईयर, वेरी गुड, जन्म से लेके और 1 ईयर तक का। अब एक बात बताओ कि ये तो बात सही है कि जन्म से लेके 1 साल तक का जो बेबी होता है वो इन्फेंट ही होता है, ध्यान रखना। लेकिन इससे बेटर अगर ऑप्शन आपके सामने है तो वो एक बार वो पढ़ते हैं बेटा, ये तो अपना आंसर होगा बेटा। नेक्स्ट 1 to 3 ईयर की सर 1 से और 3 साल तक का, नहीं ये मैंने क्या बताया था आपको, टोडलर बताया था। क्या बताया था सर, टोडलर। मतलब ए और डी तो किसी भी हालत में अपना आंसर नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन बी और सी में से अपने आंसर हो सकते हैं बेटा। सी ऑप्शन 4 वीक टू 1 ईयर, क्या सर 28 दिन के बाद और 1 साल तक के बच्चे को हम क्या बोल सकते हैं, इन्फेंट। बिल्कुल सही आंसर है बेटा। मैंने बोला था ना कि अगर सी ऑप्शन नहीं होता तो कहीं ना कहीं आपका आंसर बेटा बी ही जाता, ध्यान रखना। लेकिन इससे बेटर ऑप्शन आपको क्वेश्चन में मिला है कि सर 4 वीक से लेके और 1 ईयर तक का जो बेबी होता है वो इन्फेंट होता है। 4 वीक तक का
जो 4 वीक मतलब 28 डेज तक का जो बेबी है वो तो न्यूबॉर्न में गिना जाएगा ना। तो जो ये बेबी होता है बेटा 28 वीक के बाद और 1 ईयर से पहले। आंसर होगा बेटा सी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या है बेटा, राइट होगा यहाँ पर। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा, आराम से क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें बेटा। क्वेश्चन पढ़ें और आंसर करें बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, इस क्वेश्चन का बेटा जो आपको आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर दे पाते हैं बेटा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन रीएक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यूपीपीएससी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, रीएक्टिविटी का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। क्वेश्चन है, विच एमोंग द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प रेस्पॉन्सिबल फॉर स्केलेटन मैच्योरेशन ऑफ फीटस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना। स्टार मार्क कर लेना इसको, 7 स्टार बना लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, स्टार बना लेना 7 स्टार क्वेश्चन को। ठीक है सर, क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ लेते हैं बेटा। क्वेश्चन कि विच एमोंग द फॉलोइंग हार्मोन, इनमें से कौन सा हार्मोन हेल्पफुल है या रेस्पॉन्सिबल है फॉर स्केलेटल मैच्योरेशन ऑफ फीटस। भाई फीटस किसको बोलते हैं बेटा, फीटस ध्यान रखना बेटा, बेबी और फीटस में बहुत डिफरेंट है। बेबी तो जन्म के बाद है, और सर फीटस क्या है, फीटस है बेटा it is growing into the यूट्रस। जब बेटा यूट्रस के अंदर जब क्या प्रोडक्ट ग्रोथ करता है तब उसको हम क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं, ध्यान रखना। बेबी डिलीवरी के बाद बोला जाता है। तो इसमें यह पूछा है कि जब फीटस मां के पेट में होगा, मां के यूट्रस के अंदर होगा, तब उसके स्केलेटल, उसकी हड्डियों के लिए बेटा जो मैच्योर होने के लिए जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होगा वो कौन सा हार्मोन होगा बेटा, आंसर बता दे। सबसे पहले देखते हैं बेटा कि सर टेस्टोस्टेरोन, नहीं बेटा, जो टेस्टोस्टेरोन है ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है मेल का, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेल हार्मोन होता है। सर ये सीक्रेशन कहां से होता है, पॉइंट आउट करते चलना बेटा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। सीक्रेशन कहां से होता है, सर ये सीक्रेशन होता है टेस्टिस से। सर टेस्टिस से कहां से होता है, ये होता है बेटा टेस्टिस में एक लीडिंग सेल होती है डियर। क्या होती है, लीडिंग सेल होती हैं, जो इसके सीक्रेशन करवाने के लिए क्या होती हैं, रेस्पॉन्सिबल होती हैं। जो इसके सीक्रेशन करवाने के लिए क्या होती हैं, रेस्पॉन्सिबल होती हैं। क्या होती है बेटा, रेस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है। इसलिए मतलब ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता बेटा। ठीक है, ए ऑप्शन तो क्या हो गया अपना, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑक्सीटोसिन, बिल्कुल सही बात है बेटा। ऑक्सीटोसिन होगा क्या सर, नहीं सर। ऑक्सीटोसिन क्या होता है बेटा, जो ऑक्सीटोसिन होता है डियर, ठीक है, जो ऑक्सीटोसिन होता है ये ध्यान रखना बेटा कहां से सीक्रेशन होता है। तो सबसे पहले सर ये सीक्रेशन होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए। किसके लिए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है, सीक्रेशन होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। सर ऑक्सीटोसिन हार्मोन बेटा मेनली तो दो ही काम करते हैं, एक तो बेटा ब्रेस्ट पे काम करता है और दूसरा सर कहां करता है, वो भी सुन लो बेटा, यूट्रस में काम करता है। सर ब्रेस्ट में ये बेटा मायो एपिथेलियल सेल, मायो एपिथेलियल सेल को क्या कराता है सर, कॉन्ट्रैक्ट कराता है। क्या कराता है सर, कॉन्ट्रैक्ट कराता है, ध्यान रखना। ठीक है सर, यूट्रस में भी क्या करता है, ये यूट्रस की जो सेल है बेटा उसको भी क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। क्या करवाता है सर, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन करवाने के बाद ये ज्यादा जो रेस्पॉन्सिबल होता है बेटा लेबर के टाइम होता है। जैसे ही ऑक्सीटोसिन क्या होगा, सीक्रेशन होगा और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगे। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने के बाद जैसे ही यूट्रस कंटिन्यू क्या करेगा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करता चलेगा और क्या होगी बेटा, डिलीवरी
होगी। अगर आपसे पूछे बताओ डिलीवरी के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है या लेबर के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, आंसर होगा बेटा ऑक्सीटोसिन। आंसर क्या होगा डियर, ऑक्सीटोसिन इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मायो एपिथेलियम सेल जो ब्रेस्ट में पाई जाती है बेटा, उनके भी कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए ध्यान रखना बेटा, जो मिल्क का, जो ब्रेस्ट मिल्क इजैक्यूलेट होता है, क्या होता है, इजैक्यूलेट होता है, ब्रेस्ट मिल्क इजेक्शन होता है जिसका बेटा, ठीक है। अगर उस पूछे आपसे कि बताओ ब्रेस्ट मिल्क के इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होगा, आंसर क्या होगा बेटा, ऑक्सीटोसिन इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेस्ट मिल्क इजेक्शन, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर जो ऑक्सीटोसिन होता है बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, लव हार्मोन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर, लव हार्मोन भी बोला जाता है। कि सर जो ऑक्सीटोसिन है बेटा, अगर देखो एक चीज यहां पर देखना, ठीक है बेटा, एक चीज देखो, अगर एक बेबी है बेटा, अगर वो बेबी मान लो क्या कर रहा है, क्राई कर रहा है, क्राई कर रहा है, तो माँ को कैसे पता चलेगा कि उसका बेबी भूखा है, तो ध्यान रखना जैसे ही बेबी बेटा क्राई करेगा, क्राई करने के बाद क्या होगा कि जो माँ है बेटा, माँ के अंदर क्या स्टार्ट होंगे बेटा, इमोशन स्टार्ट होंगे, क्या होंगे, इमोशन स्टार्ट होंगे। इमोशन स्टार्ट होने के बाद जो ऑक्सीटोसिन है बेटा, वो क्या होने लग जाएगा, रिलीज होने लग जाएगा, क्या होने लग जाएगा, रिलीज होने लग जाएगा। अब बताओ क्या माँ ने बेबी को बेटा ब्रेस्ट से लगाया, बिल्कुल नहीं बेटा, अगर ब्रेस्ट से लगा लेता तब तो वो क्या होता बेटा, सकिंग होता, और सकिंग जब करता है बेटा तो प्रोलैक्टिन सीक्रेशन होता है, सकिंग के दौरान प्रोलैक्टिन सीक्रेशन होगा, ना कि ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन तो पहले ही क्या हो जाता है, सीक्रेशन होने लग जाए, इसीलिए तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लव हार्मोन बोला जाता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, लव हार्मोन बोलते हैं। इसीलिए कि जो अपना ये ऑप्शन है बेटा, ये भी क्या हो गया, खोटा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रोलैक्टिन, सर प्रोलैक्टिन कहां से, ये ध्यान रखना बेटा, इजेक्शन और सीक्रेशन दोनों डिफरेंट वर्ड है बेटा। ऑक्सीटोसिन इजेक्शन करवाता है और बेटा प्रोलैक्टिन सीक्रेशन करवाता है, प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन करवाता है। सर किसका करवाता है, ब्रेस्ट मिल्क का, किसका करवाता है डियर, ब्रेस्ट मिल्क का करवाता है, ध्यान रखना बेटा, किसका करवाता है, ब्रेस्ट मिल्क का। सर कौन सी सेल सीक्रेशन करती है प्रोलैक्टिन का, एल्वियोलार सेल। कौन सी करती है डियर, ब्रेस्ट में भी क्या होती है, एल्वियोलार सेल होती है, जो क्या करती है, प्रोलैक्टिन का सीक्रेशन करती है। इसीलिए ध्यान रखना बेटा, डी ऑप्शन भी क्या हो गया, अपना खोटा हो गया, डी ऑप्शन भी क्या हो गया डियर, खोटा हो गया। तो अपने जो आंसर बेटा, अब आपके सामने आसानी से हमारा आंसर निकल गया बेटा, वो क्या आंसर निकला भाई, टेस्टोस्टेरोन है नहीं, ऑक्सीटोसिन के बारे में हमने पूरा जानकारी ले ली, प्रोलैक्टिन के बारे में ले ली। अब आपके पास ले दे के कौन सा बचा सर, सी ऑप्शन, और सी ऑप्शन ही क्या होगा, राइट होगा, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है बेटा, वो माँ के यूट्रस के अंदर जो बेबी होता है उसके स्केलेटन हड्डियों के मैच्योरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। स्टार बना लेना, क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जा सकता है, कई बार रिपीट हुआ है, फिर रिपीट होगा, ठीक है बेटा। तो प्रोलैक्टिन, सर प्रोलैक्ट जो सॉरी जो थायरोक्सिन होता है सर, थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है सर, इसको क्या बोलते हैं सर, T4 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, T4। सर T4 कौन सा, टेट्रा आयोडो थायरोनिन, क्या होता है, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, मतलब T4। T4 इज आल्सो नोन एज द थायरोक्सिन, क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन। सर ये सीक्रेशन कब होता है, तो ध्यान रखना बेटा 12 वीक, जब प्रेगनेंसी कितने वीक की हो, 12 वीक की हो, 12 वीक के बाद ये क्या होगा बेटा, स्टार्ट होने लग जाएगा, और स्केलेटल की क्या होगी बेटा, ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा बेटा। आई होप क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बेटा समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें बेटा, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। सर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बेटा, अमोंग दीज विच इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रन। बहुत ही अच्छा आंसर है बेटा, स्टार बना लेना इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बेटा ये क्वेश्चन
कई बार नॉरसेट और एम्स ने भी पूछा हुआ है बेटा। जब सेपरेट एग्जाम लिया करता था एम्स, तब भी ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, तो बेस्ट इंडिकेटर पूछा है हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस का बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले वन बाय वन ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन के हिसाब से हम ऑप्शन को क्या करेंगे बेटा, रिजेक्ट करेंगे और आंसर निकाल के लाएंगे। सबसे पहले बेटा हेड सर्क्यूमफेरेंस। हेड सर्क्यूमफेरेंस मतलब सर हो कैसे सकता है? हेड सर्क्यूमफेरेंस को तो बेटा आप 48 आवर बाद क्या करते हो, डिटेक्ट करते हो। कब सर? 48 आवर बाद। सर क्यों? क्योंकि माउल्डिंग होती है बेटा, इसमें क्या होती है? माउल्डिंग होती है। माउल्डिंग क्या होती है सर? जैसे ही जब बेटा नॉर्मल डिलीवरी हो रही होती है, तो नॉर्मल डिलीवरी के बाद माँ भी प्रेशर लगाती है, बच्चा भी प्रेशर लगाता है, और हड्डियां थोड़ी सी क्या होती है बेटा, कंप्रेस हो जाती हैं सिर की। और कंप्रेस होने के बाद बेटा क्या होता है कि जो वहां पर के गैप बन जाता है, और वो गैप को भरने में बेटा 48 कम से कम 48 घंटे लगते हैं। और 48 घंटे तक हम ध्यान रखना बेटा हेड सर्क्यूफेरेंस चेक नहीं करते। सर हेड सर्क्यूफेरेंस 48 आवर तक हम चेक नहीं करते? बिल्कुल, करने को तो कभी कर लो, लेकिन एग्जैक्ट आंसर आफ्टर 48 आवर ही होगा, ध्यान रखना बेटा। ठीक है सर, क्यों? क्योंकि माउल्डिंग प्रेजेंट होती है, और माउल्डिंग हमेशा बेटा क्या सर एलएससीएस में होगी? नहीं। एलएससीएस में क्यों होगी? ना तो माँ जोर लगा रही है, ना बच्चा जोर लगा रहा है, आराम से क्या हो रही है बेटा, डिलीवरी हो रही है। जो कर रहा है कौन कर रहा है साहब? डॉक्टर साहब कर रहे हैं। कौन कर रहा है? डॉक्टर साहब कर रहे हैं। इसीलिए ध्यान रखना बेटा एलएससीएस में माउल्डिंग प्रेजेंट नहीं होती। एलएससीएस के दौरान तो हम क्या कर लेते हैं, आफ्टर डिलीवरी हम हेड सर्कमफेरेंस असेस कर सकते हैं बेटा। ठीक है, सिर्फ ये जो पॉइंट था बेटा, ये मैंने नॉर्मल डिलीवरी के दौरान ही बताया था बेटा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट। अब सर हेड सर्कमफेरेंस नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल होता है 33 से 35 सेंटीमीटर। बच्चे के हेड को जब आप चेक करोगे तो बेटा ये कब होगा? 33 से 35 सेंटीमीटर का होगा, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सर हाइट। नॉर्मल हाइट बच्चे की कितनी होती है सर? 45 से 50 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 45 से 50 सेंटीमीटर। इसीलिए ध्यान रखना, एक शब्द में आंसर ले ले तो 50 सेंटीमीटर हाइट होती है बेटा किसकी? सॉरी, किसकी बेटा? बेबी की। ठीक है, नेक्स्ट चेस्ट सर्क्यूमफेरेंस। चेस्ट सर्क्यूमफेरेंस नॉर्मल सर 30 से 33 सेंटीमीटर का होता है सर। कितना होता है? 30 से 33 सेंटीमीटर का। दो चीजों को नोट डाउन करो बेटा, हेड और चेस्ट। इसमें आप देखोगे तो इसमें जो डिफरेंट निकलेगा बेटा -3 सेंटीमीटर का निकलेगा। कितना निकलेगा? -3 सेंटीमीटर का निकलेगा, ध्यान रखना बेटा। और जब ये दोनों इक्वल हो जाती हैं सर, ये इक्वल कब होता है? हेड और चेस्ट सर्क्यूमफेरेंस ये इक्वल होता है बेटा 1 ईयर पर, 12 महीने पर ये क्या हो जाता है बेटा? इक्वल हो जाता है आफ्टर द डिलीवरी। ठीक है बेटा, इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर हेड सर्क्यूमफेरेंस ऑप्शन नहीं है, सर हाइट नहीं है, और भाई हाइट से कैसे आप न्यूट्रिशनल स्टेटस का पता लगा लोगे, हेल्थ का पता लगा लोगे बेटा? ठीक है सर, चेस्ट सर्क्यूमफेरेंस तो हो ही नहीं सकता। अब ले दे के कौन सा बचा बेटा? डी ऑप्शन, और डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। वेट क्या है बेटा? वेट। अब वेट कितना होता है बेबी का बेटा? नॉर्मल वेट। जब बेबी बेटा डिलीवर्ड होता है तब उसका वेट कितना होता है सर? उसका वेट होता है 2.5 से 3 केजी का। कितना होता है? 2.5 से 3 केजी का होता है। नोट डाउन कर लेना इस पॉइंट को भी बेटा। ठीक है, एक बार वेट देख लेते हैं, कई बार पूछा गया है, पता नहीं यहां से भी पूछा जा सके। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसको। ठीक है, वेट, नॉर्मल वेट की अगर हम बात करें बेटा, नॉर्मल वेट की अगर हम बात करें तो 2.5 से 3 केजी होगा। सर क्या होगा? 2.5 से 3 केजी। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर जो 5 में मतलब 5 से 6 मंथ में इसका वेट क्या हो जाता है सर? डबल हो जाता है। कितना हो जाता है? डबल। मतलब 3 का डबल क्या होगा? 6 केजी। कितना होगा? 6 केजी। अब बात करते हैं सर 12 मंथ पर, मतलब 1 साल पर कितना हो जाता है? ट्रिपल हो जाता है। सर कितना हो जाता है? ट्रिपल हो जाता है। तो ट्रिपल कितना होगा बेटा? 9 केजी। कितना होगा बेटा? 9 केजी आ चुके हैं, ध्यान रखना बेटा। 2020 में पूछा था बेटा कि 4 टाइम कब हो जाता है? 4 टाइम मतलब 4 गुना कब हो जाता है? तो 4 गुना मतलब क्या होगा बेटा? 4 गुना कब हो जाएगा? डबल तो 5 से 6 महीने पर, ट्रिपल कब होगा बेटा? मतलब 9 केजी कब होगा? 12 मंथ पर। मतलब 2 ईयर पर कितना होगा बेटा? 4 गुना हो जाएगा। सर 4 गुना बोले तो 12 केजी हो जाएगा। सर कितना हो जाएगा?
12 केजी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान रखना, स्टार बना लेना, क्या पता बुरा वक्त में काम आ जाए बेटा। ठीक है, तो वेट क्या होगा बेटा, वेट इसी का बेस्ट इंडिकेटर होता है हेल्थ को और न्यूट्रिशनल स्टेटस को बेटा असेस करने का। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा बेटा, पढ़ो और आंसर करें। आंसर करें बेटा, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, वन लाइनर समझ के आराम से पढ़ना क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना। क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। ऑल द फॉलोइंग आर ऑब्जर्व इन नॉर्मल न्यूबॉर्न एक्सेप्ट, इस शब्द को मत छोड़ देना, ये बहुत ये इस क्वेश्चन में ये शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा, एक्सेप्ट वाला। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जर्व, मतलब सारे जो बेटा कंपोनेंट हैं ये ऑब्जर्व किए जाते हैं इन नॉर्मल न्यूबॉर्न में, मतलब एक नॉर्मल बेबी, नॉर्मल न्यूबॉर्न बोले तो सर इसका वेट नॉर्मल होगा, बोल तो दिया नॉर्मल है, 2.5 से 3 केजी होगा। ठीक है, और ये बच्चा पैदा भी बेटा टर्म पर हुआ है, ध्यान रखना, मतलब 36 से 38 वीक पर क्या हुआ है, ये पैदा हुआ है, तो नॉर्मल होगा, ध्यान रखना। नॉर्मल बच्चे में इनमें से सब कुछ पाया जाता है सिर्फ एक को छोड़कर। सर देख लेते हैं सर क्या कि सर पॉजिटिव मोरो रिफ्लेक्स, बिल्कुल सही बात है सर, पॉजिटिव मोरो रिफ्लेक्स, हाँ पॉजिटिव पाया जाएगा ये भाई, 3 से 4 महीने तक ये क्या पाया जाएगा, पॉजिटिव पाया जाएगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, इसमें तो क्या कोई बात ही नहीं, क्योंकि बच्चा न्यूबॉर्न है, बच्चा कितने दिन तक का है, 28 दिन तक का है बस। और ये तो कब तक पाया जाएगा, 3 से 4 महीने पर, मतलब 6 महीने पर ये डिसअपियर हो जाता है, ध्यान रखना, 6 महीने पर डिसअपियर हो जाता है ये, तो 28 दिन तक के बच्चे में तो ये तो ऑब्वियसली ये तो पॉजिटिव ही मिलेगा, इसका मतलब ये ऑप्शन तो मेरा नहीं होगा बेटा। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इज इरेगुलर, बिल्कुल कि न्यूबॉर्न बेबी है, पैदा हुआ है, रेस्पिरेशन रेगुलर तो हम लोग का होता है बेटा, रेगुलर तो हम लोग का होता है, बच्चे का इरेगुलर होता है, ध्यान रखना, बच्चे का क्या होता है, इरेगुलर होता है। ठीक है, इसलिए ये भी नॉर्मल है, तो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता बेटा। नेक्स्ट, अनइवन हेड शेप, अभी तो बताया था माउल्डिंग होती है सर, क्या होती है, माउल्डिंग होती है, और माउल्डिंग का मतलब अनइवन शेप हो जाएगा, मतलब ये भी नॉर्मल है, तो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता बेटा। तो अपना आंसर क्या रहा, हार्ट रेट इज 60 बीट पर मिनट, नहीं ये गलत है, ध्यान रखना, और ये गलत है, तो यही अपना आंसर होगा बेटा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सर बच्चे की नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है, जब बच्चा जन्म के बाद बेटा बच्चे की जो हार्ट रेट होती है वो 110 से 160 बीट पर मिनट है, क्या है, 110 से 160 बीट पर मिनट है, और यहाँ पर तो बच्चा कितनी है बेटा, 60 है, 60 है, तो इसका मतलब है बेटा इसको सीपीआर देने की जरूरत पड़ेगी। अब किसकी जरूरत पड़ेगी, सीपीआर देने की जरूरत पड़ेगी। सर अगर 100 हुई तो नहीं, 100 हुई तो ऑक्सीजन से काम चल जाएगा, 100 हुई तो ऑक्सीजन से काम चल जाएगा, लेकिन जैसे ही 60 या 60 से नीचे गिरी तो इसको अब सीपीआर की जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन। ये क्या है बेटा, ये नॉर्मल न्यूबॉर्न में नहीं हो सकता, नॉर्मल न्यूबॉर्न में अगर होगा तो क्या होगा बेटा, या तो 120 होगी, या 130 होगी, या 110 होगी। बात समझ में आई यहां तक, ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था बेटा, आई होप समझ में आया होगा कि क्वेश्चन को एलिमिनेट कैसे करना है, ये मेन पर्पज है हमारे क्वेश्चन सेशन का बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा, वही क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको बताया था बेटा, सेम वही क्वेश्चन है, आंसर देखते हैं दे पाते हो या नहीं दे पाते। चलो क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा, सरल क्वेश्चन है, क्या पता आ जाए, विद इन 3 मिनट आफ्टर बर्थ, जन्म हुए सिर्फ 3-4 मिनट हुए हैं, ध्यान रखना, हार्ट रेट ऑफ हेल्थी, मतलब एक हेल्थी बच्चे की हार्ट रेट कितनी होगी इसके बारे में पूछेगा। अलर्ट नियोनेट में रेंज बिटवीन, ठीक है बेटा, विद इन 3 मिनट आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद 3 मिनट के अंदर अंदर, हार्ट रेट ऑफ हेल्थी, हेल्थी बेबी की हार्ट रेट,
ठीक है, में रेंज बिटवीन कितनी होगी बेटा। अब इसमें ये पूछा है कि भाई एक बेबी पैदा हुआ है और पैदा हुए बेटा उसको 3 या 4 मिनट हुए, उसकी हार्ट रेट बता दो। सीधे सीधा क्वेश्चन है बेटा, क्या है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं कि 120 एंड 80 बीट पर मिनट। 120 80 बीट पर मिनट तो फीटस होता है। क्या होता है बेटा, फीटस जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब होती है ये तो अपना आंसर नहीं है बेटा, ये तो अपना आंसर नहीं है। नेक्स्ट 130 से 170, 130 से 170 बीट पर मिनट, नहीं, ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। आंसर हो सकता है लेकिन ऑप्शन और भी पढ़ लेते हैं बेटा, फिर क्या पता यही अपना आंसर निकल जाए। सर 100 से 130 बीट पर मिनट, क्या 100 से 130 पर मिनट होगा, ये हो सकता है। इसको एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को, 110 से 160 बीट पर मिनट, बिल्कुल ये अपना आंसर अब नहीं। अपना आंसर क्या है बेटा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। सर 110 से 160 बीट पर मिनट, ये बच्चे की क्या हो सकती है बेटा, फीटल हार्ट रेट हार्ट रेट हो सकती है। ठीक है बेटा, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। आई होप क्वेश्चन सीधा था, सिर्फ ये पूछा था कि हार्ट रेट कितनी होती है, तो डी ऑप्शन राइट होगा बेटा। ज्यादा एक्सप्लेनेशन की इसमें कोई जरूरत नहीं है। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन का आंसर करें बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर करें। क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। हाइट ऑफ हेल्थी नॉर्मल बेबी, इसमें बेटा एक हेल्थी नॉर्मल बेबी की हाइट पूछिए। अभी हाइट मैंने आपको बताई थी कि सर नॉर्मल हाइट कितनी होती है, तो नॉर्मल हाइट होती है डियर कितनी, 45 से 50 सेंटीमीटर, 45 से 50 सेंटीमीटर। और इसमें क्या दे रखा है बेटा, इंच में आंसर दे रखा है, इसमें इंच में ऑप्शन है, तो आप इंच में निकाल लो ना। 1 इंच बराबर होता है 2.5 सेंटीमीटर। कितना होता है डियर, 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर आंसर निकल ही आएगा बेटा। अब बात यह थी सर इसमें इंच में, तो इसमें जो मेरे को सही आंसर लग रहा है बेटा वो कौन सा लग रहा है, 18 से 20 इंच, 18 से 20 इंच। अब बताओ कि 45 से 50 सेंटीमीटर है तो इंच में ये तो गया, क्या हुआ बेटा, ये तो गया, ये बहुत कम हो जाएगा, तो इसलिए सी और डी तो अपने गलत हो गए। आंसर होगा अपना ए और बी में से। अब ए और बी में से जो 6 है बेटा, 6 है वो क्या है, बहुत कम हो जाएगा। मतलब अगर हम निकालें सर 6 इंच बराबर, तो आप कर सकते हो बेटा 2.5 इंटू 6, तो कितना आएगा बेटा, 15 सेंटीमीटर आएगा। तो ये तो अपना गया ए बी। अब आपके पास कौन सा निकल आया सर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। मतलब 18 से 20 इंच का बेटा क्या होती है, हाइट होती है। इसी हाइट को बेटा आप किस में कन्वर्ट कर लेना सर, सेंटीमीटर में, निकल ही आएगी बेटा आपके पास 45 से 50 सेंटीमीटर, क्योंकि 18 इंच बराबर अगर हम सेंटीमीटर में निकालें तो 45 सेंटीमीटर निकल के आएगा, ध्यान रखना। तो अपना राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा बेटा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, सरल क्वेश्चन था, सिर्फ थोड़ा सा ट्रिकी था कि सेंटीमीटर को इंच में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। आप निकाल सकते हो आसानी से 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप देख लेना बेटा मल्टीप्लीकेशन वगैरह करने के बाद। ठीक है, तो ये था बेटा आज का हमारा एमसीक्यू सेशन। फिर मिलते रहेंगे इसी प्रकार बेटा, नॉर्मल और कंटिन्यू वे में आपकी क्लासें चलेंगी। फिर मिलेंगे बेटा इसी प्लेटफॉर्म पर, फिर मुलाकात होगी एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ बेटा। तब तक के लिए ओके बाय।